और परेड की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। परेड की सलामी ली है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। और देखिए, जिस बात का इंतजार सभी को था कि पुतिन अपने संबोधन में क्या कहते हैं, जो पुतिन की बॉडी लैंग्वेज देखी गई कि पुतिन के तेवर तल्ख थे। उन्होंने कहा कि नेटो ताकतों को जवाब दिया है, ये नेटो ताकतें हैं जो युद्ध भड़का रही है, जो न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे रही है। पुतिन ने यह भी अपने संबोधन में कहा कि जो मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में किया गया वो सबसे सही फैसला था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये परेड जिस पर दुनिया भर की नजरें थी, विशेषज्ञों की नजरें थी। आज 77वां विक्ट्री डे रूस मना रहा है और ये मॉस्को में जो परेड आयोजित की गई रेड स्क्वायर पर, उस पर जो पुतिन ने भाषण दिया है तो तल्ख तेवर है। देखिए, युद्ध अभी लंबा चलेगा, ये तमाम विशेषज्ञ बोल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन पर संकट के बादल भी हैं। इस बीच दोनों तरफ को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पुतिन हार मानने वालों में से नहीं है, ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। और नतीजा ये है कि सिर्फ बर्बादी का मंजर है। और जो बातें कही हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में, वहां पर हमने देखा कि परेड के समय हर बार ऐसा होता है, जब परेड होती है तो सर्वश्रेष्ठ हथियारों की नुमाइश भी होती है। जो बड़े बड़े टैंक हैं, जो हथियार हैं, इसमें महिला ब्रिगेड भी शामिल रहती हैं और उनको भी याद किया जो नाजियों पर जीत दर्ज की थी। उसको लेकर के जीत का जश्न पूरे रूस में मनाया जाता है, लेकिन इसका असर देखिए पूरे यूरोप पर भी पड़ रहा है, क्योंकि 9 मई विक्ट्री डे के तौर पर पुतिन का संबोधन और उसके बाद आगे क्या होगा, युद्ध की दिशा यहीं से तय होनी है, मॉस्को से। लेकिन तमाम पश्चिमी देश इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। एक तरफ पुतिन मॉस्को में इस परेड के जरिए रेड स्क्वायर से शक्ति प्रदर्शन की नुमाइश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को कि वो कुछ भी कर लें, जितनी भी आंखें दिखा लें, वो सक्षम हैं, वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ते रहेंगे। और दूसरी तरफ तमाम पश्चिमी देश वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वो भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखा ये जाए कि जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है, इसमें संदेश यही है कि कोई झुकेगा नहीं। और नतीजा ये हो रहा है कि सिर्फ तबाही हो रही है, हर जगह बर्बादी के निशान हैं। और रशिया, जिसकी अपनी दलीलें हैं कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने बात नहीं की और युद्ध विराम पर चर्चा नहीं हुई, ज़ेलेंस्की के अपने दावे हैं। और 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जो परेड हुई है, जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नजर आए हैं, पूरा माहौल किस तरीके से रहा, जिसका इंतजार सभी को था। वो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। और पुतिन के तल्ख तेवर ये बतलाते हैं कि आगे की स्थिति और भी भयावह होने वाली है, युद्ध और भी भयानक मोड़ पर पहुंचेगा, ये तस्वीरें बतलाती हैं। क्योंकि पुतिन के तल्ख तेवर, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन सही था। अब देखिए कि इसमें तमाम यूरोपियन देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कल हमने देखा कि कनाडा के पीएम, अमेरिका की फर्स्ट लेडी, जर्मनी की संसद के अध्यक्ष, ये सब मुलाकात करते हैं ज़ेलेंस्की से और ये बताने की कोशिश करते हैं रूस को कि वो यूक्रेन के साथ हैं, उनके साथ हर हाल में है और हथियार पहुंचाते रहेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन का हौसला बरकरार, ज़ेलेंस्की के साथ मददगार। Thank you for coming. रूस पर होगा कड़ा प्रहार। दुनिया के 3 बड़े नेताओं ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके रूस को बता दिया है कि वो इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। पहली तस्वीर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की है, जिन्होंने ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। तो वहीं दूसरी तस्वीर क्रोएशिया के पीएम और ज़ेलेंस्की की है। वहीं तीसरी तस्वीर में नॉर्वे की संसद के अध्यक्ष ज़ेलेंस्की से मिलते दिख रहे हैं। Thank you for coming. सबसे पहले बात कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की। रूस में 9 मई के विक्ट्री डे सेलिब्रेशन से पहले ट्रूडो अचानक कनाडा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने इरपिन शहर का दौरा भी किया, जहां बर्बादी के हालात देखने के बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कड़ी निंदा की। ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन में जघन्य युद्ध अपराध के लिए पुतिन जिम्मेदार है। It is clear that Vladimir Putin
is responsible for heinous war crimes. There must be accountability. Canada will support Ukraine as you seek justice for your people who Russia is killing and brutalizing. Since Russia's full-scale invasion 73 days ago, Canada and Canadians continue to stand by your side. इस बीच जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी किया। कनाडा ने यूक्रेन से आयात पर 1 साल के लिए सभी शुल्क हटा दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने भी कीव में मुलाकात की। दोनों के बीच रक्षा, ऊर्जा सहयोग और यूरोपीय एकीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्रोएशिया का शुक्रिया अदा किया, जबकि क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने आखिरी दम तक यूक्रेन का साथ देने का दावा किया। इससे पहले नॉर्वे की संसद के अध्यक्ष भी आधिकारिक दौरे पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और जेलेंस्की से मुलाकात की, जिन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया। साथ ही यूक्रेन को सैन्य मदद की घोषणा भी की। जेलेंस्की ने नॉर्वे के कदम की तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया। Вашому суспільству також за те, що ми це відчували, як люди виходили на вулиці з нашими прапорами, підтримуючи Україну з першого дня війни за свою. जिस वक्त दुनिया के देशों के बड़े नेता जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त रूसी सेना यूक्रेन पर बम बरसा रही थी। लेकिन रूस के हमलों के बीच अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की सरप्राइज विजिट ने सबको चौंका दिया। जिल बाइडेन ने यूक्रेन के बॉर्डर से लगे स्लोवाकिया के एक छोटे से गांव के स्कूल में जेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात की। दोनों एक दूसरे से गले भी मिली। जिल बाइडेन वहां करीब 2 घंटे तक रुकी और कहा, मैंने सोचा कि यूक्रेन के लोगों को दिखाना अहम था कि इस युद्ध को रोकना बेहद जरूरी है और ये युद्ध क्रूरता के साथ लड़ा जा रहा है, और ये भी कि अमेरिका के लोग मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ है। दुनिया के देशों के दौरे से ये माना जा रहा है कि रूस को संदेश देने की कोशिश है कि पुतिन चाहे जितनी भी ज्यादती कर ले, यूक्रेन को झुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि महाशक्ति अमेरिका समेत बाकी देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन पर किसी भी तरह कब्जे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जंग के बादल अभी नहीं छटेंगे। रूसी सेना यूक्रेन पर और ज्यादा ताकत से हमले कर सकती है। और अब मेरी सहयोगी रीमा के पास चलते हैं, जो बताएंगी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विक्ट्री प्लान क्या है। रीमा, ओवर टू यू। बिल्कुल, रूस ने यूक्रेन को घेरने के लिए अब तक की सबसे खतरनाक चाल चली है। यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने के साथ साथ रूस ने उसे लैंडलॉक देश में तब्दील करने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। माना यह जा रहा है कि ऐसा करके रूस यूक्रेन को ऐसे देश में तब्दील कर देगा जिसका समुद्री तटों से कोई वास्ता ही नहीं रह जाएगा। अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि क्या है पुतिन का ये माइंड गेम। ये माइंड गेम हम यहां से आपको दिखाएंगे और यहां से आपको इस वक्त समझाएंगे कि कैसे मैप खुला है आपके सामने। ये हम आपको बता रहे हैं। इन सारे देशों की स्थिति आपको पता है, पोलैंड, बेलारूस, ये यूक्रेन के पड़ोसी देश है। लेकिन इस बीच अब हम ये माइंड गेम समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये 2 लोकेशन बताते हैं, इससे बहुत चीजें क्लियर होंगी। लुहांस्क और डोनेट्स्क, ये वो 2 जगह है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही आजाद प्रांत से घोषित कर दिया था। किसने? रूस ने। उसके बाद ये संकेत मिलना शुरू हो गया था कि जो माइंड गेम है वो क्या है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस बीच खेरसौन को लेकर या जापोरिजिया को लेकर, मिकोलाइव को लेकर क्या ये प्लानिंग रही रूस की कि इस पे हम इतने हमले करें कि इसका संपर्क कहां से खत्म हो? ये काला सागर जो है, यानी ये मैप आप देखिए, ये पूरा जो एरिया है ओदेसा को भी लगभग लेकर यही स्थिति है। यूक्रेन कहता है हमारे कंट्रोल में है और रूस कहता है हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ये ज्यादातर आप यही मान के चलिए कि ओदेसा उसी की तरफ है, यानी रूस की तरफ से। तो यानी ये ब्लैक सी जो है उससे एकदम से संपर्क इसका खत्म करना है यूक्रेन का। यानी इस पूरे इलाके में लुहांस्क, डोनेट्स्क और क्राइमिया बहुत पहले से है। और यहां से अगर ये 3 लोकेशन अगर आ जाते हैं रूस के पास तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरीके से ब्लैक सी से इसका यूक्रेन का संपर्क टूट जाएगा। और इस वक्त ये हम आपको मैप के जरिए पुतिन का माइंड गेम समझा रहे थे। लेकिन एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पे आपको ले चलते हैं, यानी क्यों लिए चलते हैं। जसप्रीत वहां पे है, ओवर टू यू।
बिल्कुल रीमा, और मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नया वीडियो जारी किया है। वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं और इस वीडियो के जरिए उन्होंने संदेश दिया है कि यूक्रेन अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जल्द ही एक और विक्ट्री डे मनाएगा। तो आप समझिए कि जेलेंस्की के तेवर भी इसमें नजर आ रहे हैं। वो बार बार यूक्रेन में ही अपना ठिकाना बदल रहे हैं और वीडियो जारी करते रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो बताते हैं कि यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है उसका नतीजा भी निकलेगा और जीत उन्हीं की होगी। пережили різні війни, але всі мали один фінал – нашу землю, а кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе. Не віддамо ані клаптика своєї землі. Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємось нашими предками. На них наступає нога кожного окупанта, який приходить на нашу землю. Ми пережили різні війни, але всі мали один фінал – нашу землю, а кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе прижитись на нашій вільній землі. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого. और एक बार फिर से चलते हैं मेरी सहयोगी रीमा के पास, जो कुछ और जानकारी इस युद्ध से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगी। एक बार फिर से हम बात करते हैं 9 मई की आशंका को लेकर। 9 मई की आशंकाओं के मद्देनजर यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया था। यूक्रेन के 15 शहरों में हवाई हमले के सायरन लगातार सुनाई दे रहे थे। यूक्रेन के वो कौन कौन से शहर हैं जहां पे सायरन की आवाज गूंज रही है और वहां को लेकर आज यानी 9 मई की तारीख को लेकर खतरा बढ़ चुका है, ये भी हम इस वक्त आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। ये है यूक्रेन का मैप, जो बीते कई दिनों में हमने सैकड़ों दफा आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको इस लोकेशन के जरिए पता चल सके कि युद्ध की स्थिति कैसी है। और अब हम आपको बताते हैं 9 मई की तारीख यानी आज के दिन वो कौन कौन से लोकेशन है जहां सायरन की वो आवाज, खौफनाक आवाज गूंज रही है, वो हम आपको बताते हैं। राजधानी कीव, ये तो स्थिति हमेशा से टारगेट पे रहा, लेकिन इसके अलावा चर्निव हो, खार्किव हो, इज्यूम हो या फिर ज़ोपोरिज़िया हो, जटोमर हो, निप्रो हो, ये सभी जो लोकेशन है यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आवाज कहीं गूंज रही है सायरन की, वो कीव की है और खार्किव की है। कीव से हमारी सहयोगी जसप्रीत लगातार बता भी रही है, और ज़ोपोरिज़िया जो है उस इलाके में हमारे जो सहयोगी है जनक है। तो इन दोनों के जरिए भी हम आपको ये बता रहे हैं कि वहां पे क्या सिचुएशन है। और एक बार फिर से हम जसप्रीत का रुख करते हैं। बिल्कुल रीमा, सायरन की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन परेड से ठीक पहले जो है न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश रूस ने एक बार फिर से कर दी। रूस ने यह कहा कि वो चाहे तो 30 मिनट के अंदर नेटो देशों का सफाया कर सकता है। उसने ये भी कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का एक ही जवाब है, तीसरा विश्व युद्ध। ये बातें रूस की तरफ से कही गई है। एक रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। नेटो के 30 सदस्य देशों के खिलाफ ये रूस की अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, या यूं कह लें कि नेटो के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ओपन चैलेंज। चैलेंज ये है कि नेटो के 30 सदस्य देशों को निस्तेनाबूद करने में रूस को सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। यानी रूस जब चाहेगा महज 30 मिनट के भीतर नेटो देशों को नक्शे से मिटा देगा। कहने को ये धमकी बेहद बचकानी लगती है, लेकिन इस धमकी को देने वाले का परिचय जानेंगे तो इन बातों में गंभीरता भी दिखेगी और बड़े खतरे की आशंका भी। नाम दिमित्री रेगोजिन, परिचय क्रेमलिन स्पेस एजेंसी के प्रमुख। महाजंग के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रेगोजिन ने सिर्फ नेटो देशों को धमकी नहीं दी, बल्कि रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक चंद घंटे पहले परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। यहां तक कह दिया कि रूस अपने दुश्मन देश यूक्रेन को यूरोप के नक्शे से मिटा देगा। परमाणु युद्ध में नेटो के देश हमारे द्वारा सिर्फ आधे घंटे में मिटा दिए जाएंगे। हमारे मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य पश्चिम के दुश्मनों को हराना और यूक्रेन को नक्शे से मिटाना है।
रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का यह बयान रूस की RS-24 यार्स मिसाइल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसके लॉन्च होते ही ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ इसके टारगेट पर आ सकते हैं। रूस की RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 12,000 किलोमीटर दूर के किसी भी टारगेट को तबाह करने में इसे महज 30 मिनट